हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हमने क्या क्या देखा, एक बार उसको रिकॉल करते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज ये अपने थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट क्लास है। आज ये थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में अभी तक हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि भाई डेल्टा एस यूनिवर्स जो होता है, डेल्टा एस यूनिवर्स, इसकी मदद से हम स्पॉन्टेनिटी को बताते हैं। और डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने के लिए अपन को डेल्टा एस सिस्टम का भी चाहिए रहेगा, और डेल्टा एस किसका चाहिए रहेगा, डेल्टा एस सराउंडिंग का चाहिए रहेगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे पास सराउंडिंग हो, क्योंकि सराउंडिंग से डील करना हमारे लिए मुश्किल काम है। हम सिस्टम में चीजों को चाहते हैं। तो हमने इस चीज को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रीअरेंज किया, चीजों को बदला, थोड़ा सराउंडिंग को हटाया, और हम एक नई टर्म लेके आए जिसको बोलते हैं डेल्टा जी। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब हम अगर कभी स्पॉन्टिनिटी बतानी रहेगी तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, डेल्टा जी की हेल्प ले सकते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी जीरो है तो प्रोसेस अपना इक्विलिब्रियम पे है ना। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो है तो उसका मतलब है प्रोसेस अपना कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। सही है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और किस टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो भी निकालना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा, है ना। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा था, गैस के लिए कभी भी अपन को गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी, किसी गैस की गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, उसका फॉर्मूला होता है जी नॉट प्लस एन आर टी एल एन पी। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी गैस का डेल्टा जी निकाल सकते हैं, जो भी उस गैस का प्रेशर है। तो किसी गैस की जो गिब्स फ्री एनर्जी वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अरे गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, है ना। इतनी देर से गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स, इसका कुछ मतलब है क्या। यस, देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ चीजें हमें पहले से दी रहती है, कुछ लॉ से आती है। जैसे क्यू हुआ, वर्क हुआ, है ना, डेल्टा यू, ये पहले से थी हमारे पास। इन ये जो चीजें थी, इनका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं था, है ना। ये मतलब अपने आप आई है, लॉ से आई है। कुछ चीजें हमने इन चीजों की मदद से ड्राइव की हैं, जैसे कि हमने डेल्टा एच ड्राइव किया, है ना, डेल्टा एस ड्राइव किया, और फिर हमने डेल्टा जी को ड्राइव किया। ये जो डेल्टा एच है, ये हमें किसी चीज के बारे में बताता है, सिस्टम के बारे में। स्टेट फंक्शन है तो सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ हमें आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी। और जब सिस्टम अपना एटमोस्फेयर में रखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। अगर सिस्टम अपना अगर अपना सिस्टम आइसोलेटेड है, किसी के एटमॉस्फेयर के किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उस टाइम पे जो उसकी टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और अगर हमारा सिस्टम एटमॉस्फेयर में रखा है, उस टाइम पे जो उसकी एनर्जी है उसको बोलते हैं हम एंथैल्पी। क्लियर है, डेल्टा एस से डिनोट करते हैं उसको। ये जो डेल्टा एस है, ये हमें एंट्रोपी के बारे में बताता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी या फिर बोले डिसऑर्डर, सिस्टम है अपना, उसके अंदर कितना डिसऑर्डर, कितनी रैंडमनेस है, वो हमें डेल्टा एस बता देता है। ये डेल्टा जी किस चीज के बारे में बताता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका डेल्टा जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो अपना जो टॉपिक है आज का, वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, अपने पास है ना कुछ एनर्जी होती है, कोई भी सिस्टम होता है उसके पास कुछ एनर्जी है। अब उस एनर्जी को कितना वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं मेरे पास एनर्जी है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने काम किया, और काम करते 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 रात तक, शाम तक मैं इतना थक गया कि अब मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता। मैं जितना काम कर सकता था उतना काम मैंने कर लिया, अब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, वो कंडीशन है। अब ये बताओ मेरी एनर्जी कितनी है। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब मैंने पूरा काम कर लिया, क्या मेरी एनर्जी जीरो हो गई, क्या मेरी एनर्जी जीरो है, नहीं। मेरे पास अभी भी कुछ एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को मैं वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। उस एनर्जी को से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं काम करने के लिए। तो जो मेरी एनर्जी है जो काम में कन्वर्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। समझ में आ रही है बात।
तो व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, तो इसको देखते हैं। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू डू, which can be used to do useful work, यूजफुल वर्क। और इसमें जो वर्क इंक्लूड करते हैं हम, कौन से वर्क के बारे में बात होते हैं जनरली, यहां पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क जिसमें वॉल्यूम का चेंज ना हो, जनरली उन वर्क को यहां पे हम कंसीडर करते हैं, उस वर्क के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी मैं काम कर रहा हूं तो उसमें मेरी कौन सी एनर्जी यूज होगी, मेरी गिव्स फ्री एनर्जी यूज होगी। जैसे जैसे काम होगा गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करने लगेगी, और मैं काम करता गया करता गया करता गया, और एक टाइम आएगा मेरी गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सबसे लोएस्ट गिव्स फ्री एनर्जी कितनी हो सकती है, मेरी जीरो हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं काम करूँ तो मेरी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, कुछ एक दो बातें हैं गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी है तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, यस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी, सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर मास ज्यादा तो गिव्स फ्री एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, सिस्टम ज्यादा काम कर सकता है। दूसरी चीज, ये एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस भी स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन। ये सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अब समझना, कुछ चीजों को समझा रहा हूं। तो देखो, हम ऑर्गेनिक में बार बार बोलते हैं हर एक चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी को कम करना चाहती है, लेकिन कौन सी एनर्जी को कम करना चाहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी को। अगर मैं काम करूंगा, अगर मैं अपने आप काम करता हूं तो मेरी गिव्स फ्री एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आ रही है बात? तो हर एक चीज अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगी, कौन सी एनर्जी को, गिव्स फ्री एनर्जी। तो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं उसमें गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है। कौन सी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, गिव्स फ्री एनर्जी। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो व्हाट इज गिव्स फ्री एनर्जी, तो ये एक एनर्जी है जिसको हम यूज कर सकते हैं काम करने के लिए। टोटल एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी अभी भी अपने पास अलग है। टोटल एनर्जी है, उसमें से जो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं काम करने के लिए उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो एक बार इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कुछ बता रहे हैं हमें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, ऐसे इसको लिख सकता हूं। अब इसमें हर एक चीज एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी मतलब ये भी एक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है, और ये भी क्या चीज है, ये भी एनर्जी। इन सभी की यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, अब सुनो, ये डेल्टा एच क्या है, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड, दैट कैन बी used to do useful work। बचा क्या फिर, दूसरी वाली कौन सी एनर्जी जिसको हम काम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं हूं भाई, मेरे पास जो एनर्जी है उसमें उसको दो हिस्सों में बांट दो, तो उसमें बांट सकते हैं। एक इतनी एनर्जी है जिससे मैं काम कर पाऊंगा, उसके बाद भी मेरे पास कुछ एनर्जी बचेगी, टी डेल्टा एस। इसको बोलते हैं एनर्जी दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, एनर्जी कैन नॉट be converted into work। जिस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो टी डेल्टा एस है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? यस। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं। अब अगला जो टॉपिक है वो आगे एक अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम, वहां से रिलेटेड है। तो जब हमारा इक्विलिब्रियम आएगा तब वो चीज ज्यादा अच्छे समझ में आएगी, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ अपने सिलेबस में, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें इतनी अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन इक्विलिब्रियम में पक्का क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो ये है कि भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहां से इसका लेना देना है। तो अभी इसको थोड़ा मैं कम समझा पाऊंगा, इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब ये इक्विलिब्रियम हो जाए तब मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा।
अब चीजों को थोड़ा समझते हैं, पहले इक्विलिब्रियम को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इस दुनिया में दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल, और एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उनको बोलते हैं जिसमें एक बार रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ए है अपने पास, अगर ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बी में तो हम बोलेंगे रिएक्शन इरिवर्सिबल है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी है, उसको जला दिया, लकड़ी तब तक जलती रहेगी जब तक आपके पास लकड़ी, लकड़ी खत्म तो रिएक्शन खत्म। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्या है, CO2 और H2O। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या रहता है, रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। अपने पास कुछ रिएक्टेंट है, रिएक्शन चलेगी, रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि रिएक्टेंट आपके पास बचेगा नहीं, बस क्या रहेगा, प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं, है ना। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन हो गई अपनी कंप्लीट। क्लियर है, ये सीन है इरिवर्सिबल रिएक्शन का। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है मतलब उसका जो डेल्टा जी होगा नेगेटिव होगा। तो वो स्पॉन्टेनियस कब होगा अगर हमसे पूछा जाए, तो मान लेते हैं रिएक्टेंट है, ये मैं रिएक्टेंट की एनर्जी को दिखा रहा हूं यहाँ पे। रिएक्टेंट की एनर्जी, कौन सी एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी है, तो रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी को या जी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना। जी गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, तभी रिएक्शन अपने आप होगी, है ना, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, कौन सी, गिव्स फ्री एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ये इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाए, सारा का सारा रिएक्शन किस में आ गया, प्रोडक्ट में। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी उसमें डेल्टा जी क्या रहेगा, नेगेटिव। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन पे। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या सीन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अपने पास ए है और बी है, अपने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो ए से बी बना, लेकिन बी फिर से ए बनाने लग जाता है, तो इसके एरो को ऐसे दिखाते हैं हम कि भाई ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रही है, ए से बी बन रहा है, बी से ए बनेगा, तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी क्या, अब बोलो, कभी रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट फिर से क्या बना देगा, रिएक्टेंट बना, फिर से प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऐसा ही चलता रहेगा। तो इस रिएक्शन में कभी भी ऐसा सीन नहीं होगा कि रिएक्टेंट आपका कंप्लीटली खत्म हो जाए, रिएक्टेंट हमेशा रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते, लेकिन वहां पे कुछ कंप्लीट जैसी कोई चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो मान लेते हैं ए है अपना, टाइम 0 की बात कर रहे हैं, टाइम 0 पे मान लेते हैं इसके 10 मोल हैं ए के, और ये अभी है ही नहीं, 0 है। और हमने देखा टाइम 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद देखा हमने इसके 8 मोल, 2 मोल टूट गए और इसके 2 मोल बन गए। कुछ देर बाद देखा टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड बाद देखा हमने इसके 6 मोल हो गए, इसके 4 मोल हो गए। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं भाई, इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा देखो कि एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड, 6 में से 1 मोल इसका कम हुआ तो इसके बन गए 5 मोल, और इसके 5 मोल, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, है ना। और उसके बाद ये मैं ऐसे ही कंसिडर कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, 6 4 5 5 जरूरी नहीं है, तो ऐसे मैंने लिया है। तो इसके 1 मोल कम हुआ, इसका 1 बन गया, और वापस क्या हुआ, ये टूट गया, इसके 6 हो गए और इसके 4 बच गए। फिर से 5 4 5 5 फिर 4 6, तो यहां पे क्या होने लगा, मैं देखने लगा टाइम 4 सेकंड पे क्या सीन है। 4 सेकंड पे देखा भाई वही 5 मोल बचे हैं, इसके भी 5 मोल है। आगे रिएक्शन मैं 10 सेकंड बाद देख रहा हूं, इसके भी 5 इसके भी 5, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को, जब इनके अमाउंट में चेंज नहीं होता, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे एक छोटे से एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। तो मान लो अपनी क्लास है, आपकी क्लास है, क्लास में अभी एक भी बच्चा नहीं है, एक बच्चा आया, दूसरा आया, क्लास के अंदर आ रहे हैं, तीसरा आया, चौथा आया,
पांचवा है, छठा आया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, बच्चे आते जा रहे, 10 बच्चे हो गए। अब 10 के बाद क्या होने लगा, एक बच्चा आया अंदर, एक बाहर गया, एक आया, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। अब ये बताओ क्लास के अंदर कितने बच्चे, आना जाना भी लगा हुआ है, लेकिन क्लास के अंदर कितने बच्चे, 10 बच्चे, 10 से ज्यादा नहीं है ना, 10 फिक्स हो गया है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब आने का और बाहर जाने का या फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो स्पीड है वो सेम हो जाती है। रिएक्शन में ऐसा ही होता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा समझ में आया इक्विलिब्रियम के बारे में। अब थोड़ा सा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। तो देखो यहां मेरे पास एक बॉल है, एक यहां पे बॉल है, एक यहां पे बॉल है। अब इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें बॉल ऊपर से सीधा नीचे आएगी, यहां पे आके मान लो यहां पे हमने इसको फिक्स कर रखा है तो यहां पे आके रुक जाएगी, सही है। ये बॉल कभी ऊपर जाएगी नहीं, अपने आप के बारे में बात हो रही है ना। हम धक्का मारेंगे तो लेके चले जाएंगे, लेकिन अपने आप कभी नहीं जाएगी, है ना। ये बॉल है, ये बॉल आएगी वापस ऐसे ऐसे हो के कहाँ आके रुकेगी, ये यहाँ आके रुकेगी, सही है। इसमें मैंने तीनों रिएक्शन बता दी। ये दोनों इरिवर्सिबल रिएक्शन के सीन है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा धक्का मारने की जरूरत है, इनिशिएशन देने की जरूरत है। ये जो है इसमें ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है तो ये कभी अपने आप हो ही नहीं सकती। ये जो सीन है वो आगे वाला बताइए किसका है, वो जो सीन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शन का, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट, मान लो यहां पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट होगा ही नहीं, एक ऐसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, दोनों। तो इसकी जो एनर्जी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में वो पूरा सा का पूरा ना तो रिएक्टेंट ही रहता है ना प्रोडक्ट रहता है, तो वो कहीं बीच में जाके रुकता है। कहां पे रुकता है उसको थोड़ा सा समझेंगे, क्लियर है ना चीजें। रिवर्सिबल रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है, नीचे तक जाएगी, पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगी नहीं, अपने आप आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी वो रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। तो देखो क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, मान लो गिब्स फ्री एनर्जी का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, गिब्स फ्री एनर्जी का मैं ग्राफ बना रहा हूं। मान लो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है, सही है। तो डेल्टा जी डिक्रीज कर रहा है तो ये जी है गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये कम होता गया, ये कम हो रहा है, ये यहां जाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आएंगे तो ये और तेजी से कम होगा, और ऐसे ऐसे होते होते ये है ना ऐसे जीरो पे पहुंच जाता है। जी की वैल्यू जो जो डेल्टा जी है दोनों के लिए वो जीरो हो जाता है, और ये इस तरफ से प्रोडक्ट बनता रहता है, इस तरफ से रिएक्टेंट, तो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां डेल्टा जी क्या हो जाए, रिएक्शन का जीरो। डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। क्या बोलना चाह रहा हूं ये थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल काम है, ये जब हम इक्विलिब्रियम पे आएंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा कोशिश करना, या हो सकता है आपको रटना पड़े। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाता है ना कि गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम पे जाती है, मिनिमम पे, वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो पाती, मतलब वो जीरो हो जाती है। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दोनों को मिला के वो जीरो हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट पूरा इसमें आ जाता है तो हम बोलते हैं डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, इन दोनों का मिलाएंगे तो डेल्टा जी जीरो आने वाला है। डेल्टा जी क्या आएगा, जीरो, कोई ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, ये समझ रहे हो, ये समझ ली। तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है, जब क्या आता है इक्विलिब्रियम, किसकी वैल्यू होता है, डेल्टा जी की, ना कि डेल्टा जी नोट की। डेल्टा जी नोट क्या है, डेल्टा जी नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो मान लो अपने पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। इसका मैं डेल्टा जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन हम बोलेंगे जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। जी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये सारी गैस है तो मुझे पता है गैस के लिए मैं ए निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? तो मुझे पता है ए का जी, ए कितना होता है, जी होगा जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए। सही है? सही है क्या? एन होता है, अगर एक मोल की बारे में बात हो रही है तब मैं इसलिए एन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने क्या लिखा है, 1। ठीक है? जी बी, जी नोट बी इज इक्वल टू आर टी एल एन पी बी। सही है? जी सी इज इक्वल टू जी नोट सी आर टी एल एन पी सी। समझ रहा है क्या भाई? इसमें क्या कर रहे हैं हम, गैस फ्री एनर्जी को निकाल रहे हैं। अरे ये कहां से आ गया, ये नहीं उठाना हमें, ये उठाना। हाँ। और जी डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी नोट डी प्लस आर टी एल एन पी डी, डी का प्रेशर। सही है? अब मैं डेल्टा क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है भाई, मुझे निकालना है डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालूंगा, तो पेन को चेंज कर लेता हूं मैं, फिर निकाल के बताता हूं। हम अपन को ये निकालना है, और ये कैसे निकाले, प्रोडक्ट का जी और माइनस रिएक्टेंट का जी, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, सी और डी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखना ध्यान से, जी नॉट सी प्लस आर टी एल एन पी सी प्लस जी नॉट सी प्लस डी, सॉरी, आर टी एल एन पी डी। ये हो गए मेरे प्रोडक्ट, माइनस, कलर चेंज करता हूं, और यहां पे क्या है, जी नॉट ए प्लस आर टी एल एन पी ए प्लस जी नॉट बी प्लस आर टी एल एन पी बी। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो अब मैं इन सबको इकट्ठा कर देता हूं, थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, जी नॉट सी प्लस जी नॉट डी, इन जी नोट वालों को इकट्ठा कर लिया, और वहां से क्या लेके आऊंगा, जी नोट माइनस में आएंगे दोनों, जी नोट ए माइनस प्लस जी नोट बी। सही है? माइनस है बाहर, उसको मैंने इकट्ठा कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्या है, प्लस में आर टी एल एन पी डी, दिख रहा है क्या वहां पे, यस, पी डी प्लस आर टी एल एन पी सी, माइनस में करेंगे आर टी एल एन पी ए प्लस आर टी एल एन पी सी। मैं बाद में लिखता हूं यार, एक मिनट दो बस, मुझे पी बी दिखाता हूं आपको, एक मिनट तो बस, क्या लिखा है मैंने। चलो देखो, अब इन चीजों को थोड़ा और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा जी रिएक्शन का, अच्छा ये क्या है, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा जी हो गया रिएक्शन का, लेकिन कौन सी कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इसको मैं बोल देता हूं ये तो भाई डेल्टा जी नोट आ गया, किसका, रिएक्शन का, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में। आगे वाली चीज को मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं, समझना। ये जो आर टी कॉमन है सभी में, आर टी बाहर निकाला, ये दोनों ऐड है, ऐड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, पी डी इंटू पी सी, नीचे क्या आएगा, माइनस में है तो पी ए अपॉन पी बी। सही है? ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये जो चीज है, ये जो चीज है बड़ी काम की चीज है, बहुत ही काम का रिलेशन आएगा यहां से। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन, क्यू बोलते हैं इसको, रिएक्शन कोसेंट। ये इक्विलिब्रियम में आएगा रिएक्शन कोसेंट। कैसे निकालते हैं, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर लिक्विड है या कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में भी जा सकते हैं, तो हम प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई पी वी इजकल टू एन आर टी होता है। सही है? तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। तो हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन अपॉन वी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती है, मोलरिटी तो होती है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर की जगह हम कॉन्सेंट्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको भूल मत जाना, बहुत काम की चीज है। अब देखो, ये जो चीज है इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में, गैस फ्री एनर्जी में कितना डिफरेंस है।
स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये तो चेंज होता रहेगा। ये जब रिएक्शन होती है तो धीरे धीरे कम होता है, कम होता है, कम होता है। जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इसकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो से ऊपर जा ही नहीं सकती अपने आप, है ना। तो कभी भी जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तो डेल्टा जी रिएक्शन ये जीरो हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जीरो। इसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता, इसकी वैल्यू फिक्स है। इसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं आता है। ये धीरे धीरे डिक्रीज करता है रिएक्शन के दौरान, और एक टाइम जब इक्विलिब्रियम आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। पहले कम होता जाता है, कम होता जाता है, फिर जीरो हो जाता है, ठीक है। और जब ये ऐसा होता है, क्यू बन जाता है के के इक्वल। अब ये के और क्यू क्या है इनको समझाऊंगा, 1 मिनट दो बस। क्यू बन जाता है के के इक्वल। तो ये जो अपनी इक्वेशन है थोड़ी सी इस तरीके से बन जाती है। ये जो फॉर्मूला है ना भाई, ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे चैप्टरों में इसका यूज आएगा। तो डेल्टा जी हो गया जीरो, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा जी नॉट, रिएक्शन लिखो या ना लिखो, लिख देता हूं चलो अभी के लिए, प्लस आर टी एल एन के। सही है। इसको उस तरफ लेके गया तो मैं लिख दूंगा डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। बहुत काम की चीज है, बहुत बहुत जगह फॉर्मूला आने वाला है आगे के चैप्टरों में, तो इसको मत भूल जाना। इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि और के में क्या डिफरेंस है। मान लो अपने पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी रिएक्शन ले, कौन सी रिएक्शन ले, चलो एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। ए प्लस बी, इनके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी डी सी टी, ठीक है। समझना, Q का कभी भी मुझे लिखना रहेगा, Q क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन C की, कॉन्सेंट्रेशन D की, या फिर प्रेशर, और पावर में छोटे छोटे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो नंबर ऑफ मोल होता था ना वहां पे, हमने 1 मोल के लिए लिया था। अगर उससे ज्यादा मोल होते तो N वो कहां चला जाता? उनकी पावर्स में। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा यहाँ पे A की पावर A, B की पावर B। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि ये जो चीजें है ना, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब समझने की है। इक्विलिब्रियम की चीजें Q और K। और ऐसे ही K का फॉर्मूला भी सेम है, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो एक ही है, डिफरेंस क्या है इनमें? तो एक एग्जांपल समझाता हूं क्या डिफरेंस है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन कौन सी ले, चलो ये ले लेते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। इसके लिए मैं आपको Q और K दोनों निकालना सिखाता हूं। तो मान लेते हैं टाइम जीरो पे बात हो रही है, टाइम जीरो पे N2 है अपने पास, H2 है। तो N2 के मैं मान रहा हूं कि इसका प्रेशर दिया है, मान लो गैस है तो प्रेशर दिया है मान लो, तो इसका प्रेशर दिया है मान लो 4 ATM, और इसका बोल देते हैं 6 ATM मान लिया हमने, है ना, 6 ATM। और ये NH3 ले या ना ले, चलो हम ये मान लेते हैं अभी जीरो है, ठीक है। अभी इसका ये है ही नहीं, तो इसका प्रेशर है वो 0 ATM है। और टाइम हमने कुछ सेकंड बाद देखा, 2 सेकंड बाद देखा, 2 सेकंड बाद देखा, तो 4 में से इसका प्रेशर कम हो गया क्योंकि प्रोडक्ट बनेंगे, तो 4 से इसका प्रेशर हुआ 3 ATM। इसका हो गया मान लेते 5 ATM, मान रहा हूं यार, इसका मान लेते 2 ATM प्रेशर इसका बढ़ गया, ठीक है। मान रहा हूं ये एग्जैक्ट नहीं है, कैसा होता है वो बाद में सीखेंगे इक्विलिब्रियम में, लेकिन अभी बस ये मैं मान के चल रहा हूं। ये 2 सेकंड बाद, और एक टाइम ऐसा आएगा कब, जब इक्विलिब्रियम आएगा कि इनका जो प्रेशर वो चेंज नहीं होगा, प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेट वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसा मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे ऐसा हुआ, इसका 2 प्रेशर है, इसका 4 ATM है और इसका 3 ATM, ऐसा मैं मान रहा हूं। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। अब मैं आपको Q और K निकालना सिखा रहा हूं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसके लिए Q और K दोनों निकाल के बताऊंगा मैं आपको। देखो Q जो होता है, Q फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन वो कब लगाना होता है वो डिफरेंस है। Q को आप कभी भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। K को निकालने के लिए आपको बस एक ही कॉन्सेंट्रेशन या एक ही प्रेशर को यूज करना होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम वाला। तो Q मैं निकालता हूं पहले टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे निकालूंगा तो इसका प्रेशर NH3 का प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट का वो जीरो है ना, पावर में 2, रिएक्टेंट में N2 4 प्रेशर, पावर में 1, है ना, 6 पावर में 3। Q कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 है ना भाई, 0 आएगा। अच्छा Q मैं निकालता हूं 2 सेकंड पे, Q कितना आएगा? 2 है प्रेशर, 2 का स्क्वायर, और इस तरफ 3 ऐसा का ऐसा, 5 का Q, जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है पावर में आ जाता है, ये Q आ गया। अच्छा Q को मैं अब इक्विलिब्रियम पे निकाल रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर
और 2 और 4 का क्यूब। तो मैं Q को है ना कभी भी निकाल सकता हूं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। इसको 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 50 सेकंड पे, जब मेरा मन करे तब मैं निकालूंगा Q को। Q रिएक्शन कोसेंट है तो उसको कभी भी निकालते हैं। K, जब K निकालना होता है तो हम ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू को रख दे, इसमें स्ट्रिक्टली बस वही वैल्यू रखी जाती है जो इक्विलिब्रियम पे है उन चीजों की। तो NH3 की इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे H2 कितना है? 4, 4 का क्यूब। और N2 कितना है? 2, 2 ऐसा कैसा 1 है ना भाई। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है? Q कभी भी निकलता है, K सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम। Q क्या बन जाता है? K के इक्वल हो जाता है। सही है, तो हम यही बोल रहा था मैं कि भाई डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q, ये फॉर्मूला होता है। Q कैसे निकालते हैं पता लगा? जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा G आपको पता है 0 होने वाला है, 0 हो जाएगा। Q किसके इक्वल हो जाएगा? K के। और अपना फॉर्मूला बनेगा डेल्टा G नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln Q, क्या बन गया? K बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगली जो वीडियो होगी उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक लास्ट 5 ईयर्स में, उनको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।